नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एएसपी डॉक्टर सौर सुमन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ किए क्राइम मीटिंग। नगर थाना पर पंचायत चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन का कार्य हुआ शुरू। मधुवापुर पुलिस ने 33 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधुवापुर थाना परिसर में भूमि विवाद निराकरण में लगी जनता दरबार। बेनीपट्टी प्रखंड के परोल पंचायत के एकतरा गांव में पिछले 1.5 दशक से सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा है। 20वीं प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के मौके पर प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। हरलाखी प्रखंड स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण क्षेत्र के किसी भी कोरोना टीकाकरण केंद्र पर सरकार के गाइडलाइन की नहीं हो पा रही पालन। बाबूवरी प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव में पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर की नहीं हो पा रही मरम्मती, ग्रामीणों में आक्रोश। मधुवापुर के अनेक हाई स्कूल व +2 विद्यालय के बच्चों के बीच केसीएस फाउंडेशन के द्वारा किया गया सैनिटरी पैड का वितरण। झंझारपुर में जैविक खाद खंड का माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झंझारपुर के द्वारा किया गया उद्घाटन। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एएसपी डॉक्टर सौर सुमन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। एएसपी ने बताया कि क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एएसपी डॉक्टर सौर सुमन ने शनिवार को अनुमंडल क्षेत्र के सभी 4 थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। एएसपी ने बताया कि क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है। उन्होंने कहा कि जयनगर अनुमंडल के सभी 4 थाने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसलिए पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के बंदोबस्त, पुलिस बल की तैनाती एवं ईवीएम व बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स की सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सीमावर्ती इलाकों में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने, फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, रात्रि गश्ती बढ़ाने की बात कही गई। इस दौरान जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, लदनिया थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, देवदा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा एवं बासोपट्टी थाना के एसआई सुरेश कुमार मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नगर थाना पर पंचायत चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन का कार्य शुरू हुआ। शस्त्र सत्यापन का कार्य दंडाधिकारी सह रहिका के अंचल अधिकारी एवं थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया। मधुबनी नगर थाना पर पंचायत चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन का कार्य शनिवार को शुरू हुआ। शस्त्र सत्यापन का कार्य दंडाधिकारी सह रहिका के अंचल अधिकारी एवं थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया। शस्त्र सत्यापन का कार्य 15 सितंबर तक चलेगा। सदर अनुमंडल क्षेत्र में करीब 102 अस्त्र शस्त्र का सत्यापन कराया जाना है। शनिवार को दिन भर बंदूक, पिस्टल व अन्य शस्त्रों के सत्यापन का कार्य चलता रहा। संवाद प्रेषण तक करीब 10 लोगों के बंदूक व अन्य हथियार के सत्यापन का काम हो चुका था। इस मौके पर नगर थाना सब इंस्पेक्टर के राहुल कुमार, दीनानाथ यादव, सिपाही अंजू कुमारी सहयोग में मौजूद थे। कर रहे हैं
ये आसन में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, हथियार का सत्यापन होना है और उसी की जांच चल रही है। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर पुलिस ने बाइक पर शराब की खेप लादकर ले जा रहे 2 धंधेबाजों को बिहारी और जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाइक पर शराब की खेप लादकर ले जा रहे 2 धंधेबाजों को सुरक्षा कर्मियों ने बिहारी और जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 बाइक भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान शनिवार को की, जब शराब की मात्रा 33 लीटर बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों में एक विपिन यादव और दूसरा ऋषिकेश कुमार है। दोनों के घर सीतामढ़ी जिले के चोरौत थाना स्थित खोरिया गांव में है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में भूमि विवाद निराकरण के लगी जनता दरबार में एक भी नई शिकायत नहीं मिली। वहीं 5 पुराने मामलों की सुनवाई हुई। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार में एक भी नई शिकायत नहीं मिली। वहां 5 पुराने मामलों की सुनवाई हुई। 2 शिकायतों का निपटारा तत्काल प्रभाव से किया गया। शेष 3 मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को जरूरी सबूतों के साथ अगली तारीख पर पेश होने के लिए अधिकारियों ने निर्देशित किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष गया सिंह, सीओ राम कुमार पासवान और सीआई ध्रुव कुमार मंडल सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के पड़ोल पंचायत के एकतारा गांव में पिछले 1.5 दशक से सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा है। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के पड़ोल पंचायत के एकतारा गांव में पिछले 1.5 दशक से अधूरा पड़ा सामुदायिक भवन ग्रामीणों का मुंह चिढ़ा रहा है। इस बीच कई सांसद, विधायक व अन्य पदों के प्रत्याशी आए और चुनाव जीतने के बाद अधूरे पड़े सामुदायिक निर्माण का नए सिरे से निर्माण करने का झूठा आश्वासन देकर वोट लेने का काम किया। लेकिन चुनाव बीतने के बाद किसी ने पलटकर उक्त जर्जर भवन की दुर्दशा की ओर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि तकरीबन 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिप सदस्या सोन देवी की अनुशंसा पर लाखों रुपए की लागत से एकतारा गांव के वार्ड 2 स्थित सहनी पचवाड़ी टोला में एक कमरा और एक हॉल का निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था, जिसमें भवन के छत की ढलाई कर छोड़ दिया गया। भवन का न तो प्लास्टर कराया गया, न ही गेट खिड़की आदि ही लगाए गए। रंग रोगन की बात तो दूर, औपचारिक उद्घाटन भी नहीं किया जा सका। संवेदक को ग्रामीणों ने कार्य पूरा कराने की बात कही तो आजकल कहकर टालते रहा और आखिरकार अपनी बोरिया बिस्तर समेटकर चलते बना। इसके काफी दिन बाद ग्रामीणों ने खुद से चंदा संग्रह कर उसमें गेट खिड़की लगवाए, लेकिन यह नाकामी साबित हो रहा है। गौरतलब हो कि 100 अति पिछड़ा परिवार के यहाँ लोग गर्मी गुमार में यहाँ आकर बैठते और राहत पाते हैं। बारात आदि भी ठहरती है। ग्रामीण शिबू सहनी, प्रभु सहनी, महेंद्र सहनी, रामसुख सहनी सहित अन्य लोगों ने कहा कि हम लोग हर सांसद, विधायक से इसका जीर्णोद्धार कराने का आग्रह करके थक चुके हैं। ये बनल रहा है कि तुम देवी नहीं जिला परिषद में रहती सर। अच्छा, वह बने चले। अच्छा, कितने दिन भले थे? 10 साल 15 साल? हाँ, लमसम 10 साल। 2-3 वर्ष तहिया से ओनाहिते छै, प्लास्टर नहीं भेलै कोनो
प्लास्टर नहीं ओनाहिते छै पड़ल। कोई नेता विधायक कई बेर घोषणे टा करैत गेलै चुनावी घोषणा केओ बनबैला तैयार नहीं भेल। अच्छा, क्यों बनबै के लेल तैयार नहीं भेलै? एहि बेर आब जे है से हमर मुखिया जी पढ़ि कऽ जे है से देला सुनै छी जे काल्हि से प्लास्टर हैत। के कोन मुखिया जी करवा रहल छै तकरा? लाल नारायण एकरा काल्हि से प्लास्टर करबा कहलक है? हाँ अब तो आचार संहिता लग गेलै, तब तो सब प्लास्टर करवा देत। प्लास्टर ही तो पूर्णा अधूरा काज के पूरा तो कऽ सकैया, अब नया नहीं कोनो योजना लग गेलै 24 तारीख के सबके पता है जे पूरा बिहार में एक साथ आचार संहिता लग गेलै, तो मुखिया जी कतऽ से बना नया देथिन? कोनो नव काम नहीं कर सके नहीं तो पुराना अधूरा काम से पड़ल है। अच्छा, मुखिया जी कह रहे थे काल्हि से प्लास्टर करवा देब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डायरिया रोग के रोकथाम के उपाय, जीवन रक्षक घोल बनाने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय परसौनी, घेपुरा, बरहा, सोहांस, सिमरी, चहुटा, बसवरी अन्य कई विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के मौके पर प्रार्थना सभा एवं वर्ग कक्ष में बच्चों को फोकस शिक्षिका अभिलाषा श्रीवास्तव, कैलाश यादव, कमोद साफी, विनोद साफी के द्वारा डायरिया रोग के रोकथाम के उपाय, जीवन रक्षा घोल बनाने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षकों ने डायरिया क्या होता है इन विषयों पर समझाते हुए कहा कि गंदगी से महामारी के रूप में डायरिया फैलने की संभावनाएं होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पतला पानी की तरह दस्त हो और पेट दर्द, बुखार, उल्टी हो तो डायरिया का लक्षण जाना चाहिए। इसके उपचार को लेकर ORS का घोल सहित नींबू पानी का सेवन तुरंत आरंभ कर देना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय प्रधान राजेश कुमार झा, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, शत्रुघ्न राय, सतीश चंद्र झा, वशिष्ठ नारायण झा,
सुधीलाल यादव, विकास ठाकुर, उषा कुमारी, पवन कुमार, मदन साफी, अशोक साफी सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र के किसी भी कोरोना टीकाकरण केंद्र पर सरकार के गाइडलाइन की पालन नहीं की जा रही है। ताजा मामला बीरपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय केंद्र पर पूरे दिन चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े होने के बावजूद भी सैकड़ों लोगों को टीका नहीं लग सका, जिससे स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। हरलाखी प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। दरअसल क्षेत्र के किसी भी कोरोना टीकाकरण केंद्र पर सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अनियंत्रित भीड़ के कारण टीकाकरण केंद्र पर ही कोरोना का खतरा होने की संभावना बनी रहती है। ताजा मामला बीरपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय केंद्र पर शनिवार को सैकड़ों लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों का गुस्सा फूटने लगा। खासकर महिलाओं को काफी परेशानी हुई। पूरे दिन चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े होने के बाद भी सैकड़ों लोगों को टीका नहीं लग सका, जिससे लोगों का गुस्सा में आकर अपना आधार कार्ड का कॉपी फाड़कर वहीं फेंक दिया और निराश होकर घर चले गए। व्यवस्थित ढंग से केंद्र संचालित नहीं होने के कारण सोशल डिस्टेंस का भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। स्थानीय वीरेंद्र सिंह व चंद्र मोहन महतो ने बताया कि टीकाकरण का सूचना एक दिन पहले ही हो गया था, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि ने अपने चहेते लोगों का सैकड़ों फॉर्म रात को ही जमा ले लिए थे, जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्र पर आए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने भी लापरवाही की है। जितनी वैक्सीन थी उतने ही लोगों का फॉर्म जमा लेते तो हंगामा नहीं होता। आपको बता दें कि सेंटर पर इतना अफरा तफरी का माहौल था कि थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। समस्या यहाँ पे सर, ये मेहतरपट्टी वार्ड नंबर 8 बीरपुर पंचायत में पड़ता है। हाँ, यहाँ वैक्सीन के लिए मारामारी हो रहा है। वैक्सीन कम है, आदमी का जनसंख्या ज्यादा है, इसके लिए यहाँ इतना तकलीफ होता है। देखिए थाना से गाड़ी भी आया है। हाँ, अब देखिए क्या होता है। वैक्सीन कम पड़ता है, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, ऊपर से कुछ आदेश नहीं आता है। वैक्सीन भेजता है 200-300 आदमी, यहाँ 1000 रहता है। बस यही सब देखिए मगजमारी चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार सिंह। ये जो मेहतरपट्टी वैक्सीन सेंटर में इतना अफरा तफरी का माहौल है, आप स्थानीय हैं, क्या जानकारी है आपको? अरे इसमें तो राते में सब फॉर्म जमा हो गया, पब्लिक को पता नहीं, लेकिन पब्लिक को घर घर से अपने आदमी को घर घर से लेकर के और फॉर्म को जमा कर लिया। यहाँ तो 500-600 फॉर्म पहले ही जमा हो चुका था। आज जो पब्लिक को पता चला हुआ, पब्लिक जो आया है फॉर्म लेकर के, तो उसको तो खाली हाथ जाना ही होगा। इसीलिए अफरा तफरी का माहौल बना है यहाँ। किनके कारण से ऐसा हुआ है? कौन? यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो उनके यहाँ कार्यकर्ता, उनके सहयोग से ये सब अफरा तफरी का माहौल बना है। अगले दिन तो वैक्सीन को 300 के बदले में 330 हम लोग दिलाए थे इसी जगह, और खुशी खुशी से यहाँ से गए थे सारे स्टाफ यहाँ से। कौन जो फॉर्म जमा करवा लिए थे रात को ही अवैध रूप से, कौन थे वो? क्या जानकारी है? वो जनप्रतिनिधि के आदमी था, 3-4 ठो ऐसे। कौन जनप्रतिनिधि के आदमी? अब वो जनप्रतिनिधि के नाम सारे लोग जानते हैं, मैं क्या कहूँ, या तो सारा आदमी जानता है, सारे आदमी जानते हैं। जो यहाँ आने पर ये फॉर्म यहाँ थकी का थकी लगा हुआ है, जबकि सारे लोग जानते हैं। जनप्रतिनिधि का पता नहीं है कि 300 से ज्यादा वैक्सीन नहीं पड़ता है एक सेंटर पर। फिर भी यहाँ ये 500-600 पहले ही से रातों रात जमा कर लिया। फिर जो दिन में जो पब्लिक आई है वो महिला आई है, महिला वहाँ आक्रोश में गई है, इसको किसी को वैक्सीन पड़ा नहीं। यहाँ यही सिस्टम है यहाँ का। क्या परिचय है आपका? चंद्र मोहन महतो। घर मेहतरपट्टी है, थाना बासोपट्टी। वहीं हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित मध्य विद्यालय में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर उस समय चीख पुकार मच गया, जब कोविड टीका लेने आई एक महिला चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आनन फानन में लोगों ने पानी का फुहारा मारकर उसे होश में लाया। उसके बाद परिजनों ने उसे एक निजी क्लिनिक में इलाज कराया।
बेहोश महिला गंगौर गांव के ही राजीव यादव की पत्नी के रूप में बताया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वैक्सीन कम और लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण लोगों को घंटों लाइन में रहना पड़ा। टीकाकरण केंद्र पर छावनी भी नहीं दिया गया था। लोग चिलचिलाती धूप में परेशान थे। लोगों का कहना है कि किसी भी केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती है, जिससे काफी परेशानी होती है। हरलाखी से संजय। बाबूबढ़ी प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव में पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर जली हुई है, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने बिजली विभाग कार्यालय में किया है, लेकिन अब तक बिजली विभाग द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बाबूबढ़ी में पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। नई ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण इस कड़ाके की गर्मी में ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। यह मामला प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव की है, जहां पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। 100 से अधिक कंज्यूमर इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत ग्रामीण ने बिजली विभाग के कार्यालय में किया है, लेकिन 5 दिनों से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। इस बात से ग्रामीणों में रोष है। इस कड़ाके की गर्मी में व तकनीकी युग में जहां बिजली की जरूरत लोगों को हमेशा है, वहीं पिछले 5 दिनों से ग्रामीणों को बिजली विभाग अंगूठा दिखा रही है और तारीख पर तारीख दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 24 घंटे के अंदर जली ट्रांसफार्मर को बदलकर नई ट्रांसफार्मर लगा दी जाएगी, जो बिल्कुल कागज पर ही दौड़ता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि ग्रामीणों के द्वारा जेई को इस समस्या को लेकर फोन किया है, परंतु जेई फोन नहीं रिसीव कर रहा है। यदि किसी तरह के अप्रिय घटना हो जाए तो ग्रामीण घटना की जानकारी जेई को कैसे देंगे? इस जिम्मेदार पदाधिकारी को इस तरह के गैर जिम्मेदारी शोभनीय नहीं है। इस कड़ाके की गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। इसके उपरांत भी नई ट्रांसफार्मर नहीं लग रही है। 1 सप्ताह के अंदर नई ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा नहीं लगाया गया तो सभी ग्रामीण बिजली कार्यालय को घेराव करेंगे। इस मौके पर देवचंद्र पासवान, रामेश्वर चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। बहुत दिक्कत हो रहा है ट्रांसफार्मर बिना, गर्मी है, इतना मौसम खराब है, किसी तरह ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए और बड़े पदाधिकारी को कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यही सब कहेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो आगे जाएंगे, यहाँ भी नहीं होगा तो घेराव करेंगे, घेराव प्रदर्शन होगा और क्या होगा। नहीं होगा तो मधुबनी जाएंगे, आगे जाएंगे। हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। करीब 8-10 दिन से यह ट्रांसफार्मर जो है सो जला हुआ है। बिजली के बिना हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन आजकल हो रहा है, अभी तक ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है। वहां से मिस्त्री आता है, पर देख लेता है, वहां से चला जाता है। जियो को फोन करते हैं तो वो फोने नहीं उठाता है। हम लोग तंग हो करके अब चाहते हैं कि आगे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के अनेक हाई स्कूल व +2 विद्यालय के बच्चियों के बीच हर हाइजीन मुहिम के तहत केसीएस फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर भोगेंद्र नाथ झा ने अपनी टीम को सहयोगियों के साथ मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण किया। केसीएस फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने अपनी टीम के सहयोगियों के साथ मधवापुर के अनेक हाई स्कूल व +2 विद्यालय के बच्चियों के बीच मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण किया। हर हाइजीन मुहिम के तहत शनिवार को किए गए इस वितरण के दौरान सैनिटरी पैड की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर विद्यालय की महिला शिक्षिकाओं ने बच्चियों को आवश्यक जानकारी दी गई। संस्था के संयोजक डॉक्टर झा ने कहा कि उनका यह अभियान कोरोना काल से पहले शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन अवधि में सरकार के निर्देश पर वितरण कार्य बंद कर दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में भी उनका यह अभियान चलता रहेगा। 10 लाख सैनिटरी पैड बांटने का लक्ष्य होने की जानकारी उन्होंने दी। संयोजक ने कहा कि विद्यालय के सभी बच्चों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में
संयोजक के अलावा नरेंद्र ठाकुर, नंद किशोर शाह, उपेंद्र ठाकुर, अरविंद कर्ण और सोनू कुमार सहित स्कूल के शिक्षक मौजूद थे। मधवापुर प्रखंड में करीब 11 हाई स्कूल जो 10+2 है उसमें सैनिटरी पैड का वितरण फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। जो ये कोरोना आने से पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना आने के बाद जब स्कूल बंद हो गया था तो उस बीच में ये बंद था। फिर जब स्कूल खुला है तो हम केसीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा और हमारे जितने केसीएस फाउंडेशन के सहयोगी हैं, जो इनके मेंबर हैं, वो सब उनका सहयोग रहता है और उनके सहयोग से हम पूरे प्रखंड में जितने भी हाई स्कूल है सब हाई स्कूल में हम 10+2 का 2 के बच्चियों के बीच में क्या सैनिटरी पैड का वितरण कर रहे हैं और उसके साथ में मास्क और सैनिटाइजर भी दिए हैं सभी विद्यार्थियों को, जो जिसमें लड़का लड़की जितने भी हैं सबको दिए हैं और सैनिटरी पैड लड़कियों के बीच में बांटे हैं। और ये मेरा कार्यक्रम करीब 2 साल से चल रहा है और 10 लाख सैनिटरी पैड बांटने का मेरा लक्ष्य है। केसीएस फाउंडेशन के तहत हम करीब 10 लाख सैनिटरी पैड बांटेंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर के जैविक खाद खंड का उद्घाटन माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार के अपर जिला एवं न्यायाधीश झंझारपुर के द्वारा किया गया। इस मौके पर काराध्यक्ष देवाशीष कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया कि कारा के अंदर संसीमित बंदियों को जैविक खाद का उत्पादन प्रशिक्षण दिलाना एवं नई पहल है, जिसमें बंदी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। झंझारपुर में जैविक खाद खंड का उद्घाटन माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार जी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झंझारपुर के द्वारा किया गया। काराधीक्षक श्री देवाशीष कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया कि कारा के अंदर संसीमित बंदियों को जैविक खाद के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाना एक नई पहल है, जिससे बंदी आत्मनिर्भर हो पाएंगे। श्री मनोज कुमार झा जी ने सचिव मिथिला कला विकास समिति मधुबनी के द्वारा कारा के अंदर ठोस अपशिष्ट कूड़े कचरे से जैविक खाद के उत्पादन हेतु कारा में संसीमित बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि जिसके उपयोग से हम शुद्ध फल तथा सब्जी उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही श्री झा द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ कारा के अंदर ही नहीं करना है, बल्कि इस प्रशिक्षण का उपयोग कारा के बाहर जाने के बाद भी करना है। कारा से मुक्त होने के पश्चात प्रशिक्षित बंदी आत्मनिर्भर होने में सक्षम हो पाएंगे। साथ ही जीविका के क्षेत्र में भी अनूठी पहल होगी। काराधीक्षक के निर्देश अनुसार बंदियों को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने में यह काफी कारगर साबित होगा। संस्था में सचिव द्वारा बताया गया कि इस खाद का उपयोग सभी तरह के पेड़ पौधों में करना शुद्धता का प्रतीक होगा। यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। काराधीक्षक ने प्रकाश डालते हुए कहा कि इस कारा में जैविक खाद के अलावा और भी प्रशिक्षण अविलंब शुरू किया जाएगा। साथ ही कैदी के शिक्षा के अनुरूप उन्हें और भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कारा से बाहर जाने के बाद समाज के मुख्य धारा में जुड़कर उनके द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सके। साथ ही काराधीक्षक सभी कैदियों को अपने परिवार की तरह शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एएसपी डॉक्टर सौर सुमन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ किए क्राइम मीटिंग। नगर थाना पर पंचायत चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन का कार्य हुआ शुरू। मधवापुर पुलिस ने 33 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधवापुर थाना परिसर में भूमि विवाद निराकरण में लगी जनता दरबार। बेनीपट्टी प्रखंड के परोल पंचायत के एकतरा गांव में पिछले 1.5 दशक से सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा है। 20वीं प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के मौके पर प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। हरलाखी प्रखंड स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण क्षेत्र के किसी भी कोरोना टीकाकरण केंद्र पर सरकार के गाइडलाइन की नहीं हो पा रही पालन। बाबूबड़ी प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव में पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर की नहीं हो पा रही मरम्मती, ग्रामीणों में आक्रोश। मधवापुर के अनेक हाई स्कूल व +2 विद्यालय के बच्चियों के बीच केसीएस फाउंडेशन के द्वारा किया गया सैनिटरी पैड का वितरण। झंझारपुर में जैविक खाद खंड का माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झंझारपुर के द्वारा किया गया उद्घाटन। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 48वीं वाहिनी मुख्यालय से दर्जनों की संख्या में जवानों ने फिट इंडिया के तहत दौड़ लगाई। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को जयनगर बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में से दर्जनों की संख्या में जवानों ने फिट इंडिया के तहत दौड़ लगाई। कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह के नेतृत्व में एसएसबी जवानों ने शामिल होकर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ लगाई। कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना है, ताकि मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे और अन्य प्रकार के बीमारी से मुक्त पाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि विभिन्न तारीखों में सभी बीओपी पर फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जैसे तनाव, चिंता, मोटापा समेत अन्य बीमारी से मुक्ति पाने में हमारी मदद करेगी। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट अनुज कुमार व चंद्रशेखर, सहायक कमांडेंट विमल कुमार समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों प्रारंभिक शिक्षकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगाया। अविलंब 15% वेतन वृद्धि करने की मांग की। शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत की अध्यक्षता में दर्जनों प्रारंभिक शिक्षकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय समाहरणालय के समक्ष धरना दिया तथा मांगों के समर्थन में नारा लगाया। जिलाध्यक्ष श्री कामत ने कहा कि शिक्षा विभाग के उप सचिव ने 15% वेतन वृद्धि करने का विभागीय आदेश निर्गत किया, परंतु सभी सरकारी घोषणा और विभागीय आदेश फाइलों में ही दबकर रह गया। साल बीत जाने के बावजूद शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं हो सका। उन्होंने अविलंब 15% वेतन वृद्धि के आदेश को लागू करने की मांग की। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध प्रकट करेंगे और मांगे पूरी नहीं होने पर पंचायत चुनाव के बाद राज्य के लाखों शिक्षक पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने कहा कि डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर और नव प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने सभी प्रकार के बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की। स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति करने, अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया करने तथा अशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान से रोक हटाने की मांग की। जिला सचिव बबीता चौरसिया एवं मीनाक्षी मिश्रा ने कहा कि विगत 3-4 महीनों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों के आर्थिक कठिनाई हो रही है। उन्होंने अविलंब वेतन भुगतान करने की मांग की। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षक मोहम्मद नूर आलम, सुरेश कुमार एवं राकेश कुमार ने संकुल समन्वयकों को हटाने के विभागीय आदेश पर रोक लगाने की मांग की। बैठक में सुनील कुमार पासवान, अमरेश कुमार यादव, धीरेन्द्र कुमार रहमान, प्रवीण रंजन, जानकी देवी समेत कई दर्जन शिक्षक मौजूद थे। वही धरना स्थल पर शिक्षकों से मिलने आए डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर ने बताया कि जिला लेवल की जो समस्या है उसे अविलंब हम दूर करेंगे, वही जो राज्य लेवल की समस्या है उन्हें राज्य से बात किया जाएगा। राज्य स्तरीय है तो ये स्थापना, जिला स्थापना के स्तर से जो ये 3 महीने का वेतन लंबित है तो आवंटन आते ही तुरंत कर दिया जाएगा। 2/9/21 को राज्य से समग्र शिक्षा का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। स्थापना के खाते पर आवंटन राशि प्राप्त हुई तत्काल भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। और बाद बाकी जो है तो राज्य स्तरीय मामला है और राज्य से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार ठाकुर और मैं डीपीओ माध्यमिक शिक्षा हूँ, आज स्थापना के प्रभार में। सरकार, बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में खुद घोषणा किए थे कि राज्य के लाखों शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 15% की वृद्धि की जाएगी और 1 अप्रैल 21 से लागू किया जाएगा। कैबिनेट से भी इसे पारित किया जा चुका है। साथ ही उप सचिव शिक्षा विभाग का आदेश भी 15% वेतन वृद्धि के लिए है। मुख्यमंत्री के घोषणा, कैबिनेट से पारित प्रस्ताव और विभाग के आदेश के बावजूद यह फाइल साल भर से दबा हुआ है। सरकार से हम आज मांग करते हैं कि आपने जो घोषणा किया है, आपने जो कैबिनेट से पास किया है और आपने जो आदेश निर्गत किया है उसको अविलंब लागू करें। साथ ही साथ डीपीओ साहब हम लोगों का अभिभावक है, गार्जियन है, उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय और कोई समस्या नहीं है,
सिर्फ वेतन भुगतान की समस्या है। तो अगर जिला स्तरीय समझ हम लोग यहाँ नहीं आते, जिला स्तर पर भी शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 2-3 साल से माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बावजूद डीपी एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि इसी जिले में 3 प्रखंडों के डीपी एरियर का भुगतान किया जा चुका है। शेष 18 प्रखंडों के डीपी एरियर का भुगतान नहीं होता है। 31 मार्च 19 को ही जिला के हजारों नव प्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग पास किए हैं, लेकिन 2 साल बीत रहा है, उनको उनका जो अंतर वेतन होगा उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रति माह हम लोगों के वेतन से ईपीएफ की राशि की कटौती कर ली जा रही है, लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की सफल संचालन को लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। खजौली प्रखंड के कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को ले प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की सफल संचालक को ले आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रथम चरण में प्रखंड के कन्हौली एवं रसीदपुर पंचायत के सभी गांव तथा महुआई डारा पंचायत के विरौल गांव में कालाजार के रसायन का छिड़काव किया जाना है। यह कार्यक्रम 4 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए छिड़काव कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं पीएचसी के हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार को इसका अनुश्रवण करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में एक भी परिवार कालाजार छिड़काव से वंचित न रहे। वहीं बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका का निर्देश दिया गया कि रसायन छिड़काव कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों को जागरूक करवाएंगे। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका शारदा देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बैठक की, उनके कार्यों की समीक्षा की तथा सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बैठक की, उनके कार्यों की समीक्षा की, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी परिवार नियोजन पखवाड़ा से संबंधित जानकारी विस्तार से दिया गया। एफपीएल MIS के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा RCH रजिस्टर, सर्वे रजिस्टर, ड्यू लिस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं पंचायत आम निर्वाचन 2021 से संबंधित आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक उषा कुमारी चंचला, यूनिसेफ BMC कालीचरण झा, BM केयर संकेत कुमार, आशा कार्यकर्ता ममता कुमारी, सुनीता कुमारी, आशा फैसिलिटेटर सुपकला देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाकी थाना क्षेत्र से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उमगांव के एक निजी क्लिनिक में गुरुवार को एक प्रसव पीड़ित महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उमगांव के एक निजी क्लिनिक में गुरुवार को एक प्रसव पीड़ित महिला ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया है, जिससे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि तीनों बच्चों का वजन बहुत ही कम बताया गया है। चिकित्सक ने बताया कि एक का वजन 1 किलो, दूसरे का 900 ग्राम व तीसरे बच्चे का वजन महज 700 ग्राम ही है। हालांकि वजन भरपाई के लिए बेहतर इलाज किया जा रहा है। महिला को वहां गांव निवासी अमरेश राउत की पत्नी 25 वर्षीय अंबिका कुमारी है। परिजनों ने बताया कि अंबिका का मायके इसी थाना क्षेत्र के हुड़ाही गांव में है और 5 वर्ष पहले शादी हुई, लेकिन बच्चे नहीं होने से परेशान रहती थी।
जिसके बाद काफी मन्नतों के बाद भगवान के महिमा से 3 पुत्रों को जन्म दी है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा ठीक है, लेकिन बच्चे का वजन कम है, जिससे उचित इलाज चल रहा है। पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लग सकता है। इधर बच्चों को देखने के लिए रिश्तेदारों के अलावे क्षेत्र के लोगों का तांता लगा रहा। बहरहाल तीनों बच्चों को दवा के साथ दुआ का भी जरूरत है। ये तो सर्जरी हुआ है, मतलब कि एक ही थैली में था, ट्विंस बेबी है, समझे। और जब क्या बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, सांस फूल रहा था। कल से बेटर फील कर रहा है बच्चा, और इसमें थोड़ा टाइमिंग लगेगा। ये कम्युनिटी बेबी को रखा जाएगा इसी 2 दिन, सही से टाइम टेबल से ट्रीटमेंट हो। उसको क्या स्थिति है बच्चे का? पहले से बेटर है, अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाना चाहिए, मगर 3 से 5 दिन तक समय जब गुजरेगा, सही से अगर गुजरता है उसके बाद ही बताएंगे बच्चा का क्या स्थिति है। नहीं देखा जाए बच्चे को वजन बहुत ज़्यादा कम है। जी हाँ, एक 1 kg का है, एक 900 ग्राम का है, एक 800 ग्राम का है, ठीक है। तो बेबी में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि बेबी को इम्प्रूवमेंट करने में अभी इसको 72 घंटा नहीं पार करता, 72 घंटा भी नहीं हुआ, सही 24 घंटा हुआ है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं बिल्कुल सिंह मेरा नाम हुआ, मैं डॉक्टर प्रकाश सर के यहाँ रहता हूँ, मैं इसमें इंचार्ज हूँ, मेरे ट्रीटमेंट में है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।